तो भाई लोग कैसे हो। देखो आज मैं आपको एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेना बताऊंगा। वो सेटअप भी काफी शानदार होने वाला है, उसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है और वो जो भी हमारा रिवार्ड देके जाता है ना वो काफी ज्यादा होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, बट उससे पहले मैंने बताया था शूटिंग स्टार और हैमर कैंडल पे ट्रेड कैसे लेना है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। और उसके ऊपर मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिस करना है और कमेंट में आके मुझे फिर से बताना है कि आपको कहां पर वो सेटअप मिला है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, तो पहले उनके कमेंट देख लेते हैं और बता देते हैं कि उनका ये सेटअप है जो सही है या फिर नहीं है। तो मैं पहले अपना ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे पहला एक बंदे ने यहाँ पे कमेंट किया है कि टेल अबाउट बाई और सेल इन शूटिंग स्टार कैंडल, यू आर नॉट टेलिंग अबाउट बाई एंड सेल। देखो हैमर कैंडल पे है ना, हमें बाई करना होता है, यानी कि कॉल साइड के लिए पोजीशन बनानी होती है, और हमें शूटिंग स्टार कैंडल पे है जो सेल करना होता है। ठीक है। फिर सेकंड कमेंट है शूटिंग स्टार रिलायंस इंडस्ट्री को 12 जुलाई 1:10 को। ठीक है, हम रिलायंस का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेते हैं। अभी बैंक निफ्टी का ओपन है। देखो बैंक निफ्टी में आज काफ़ी अच्छा मार्केट था। देखो यहाँ पे मैंने एक कॉल साइड के लिए ट्रेड ली थी। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा हैमर कैंडल का फॉर्मेशन आया। फिर यहाँ पे ये भी एक पैटर्न है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टारगेट दिया, फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न और बनाया, तो नीचे भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिवार्ड दिया है। ठीक है, तो ये सब बात की बातें हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रिलायंस। यहाँ पे रिलायंस पे है शूटिंग स्टार आया है रिलायंस इंडस्ट्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं 12 जुलाई 1:10 पे रिलायंस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे ये 1:10 है। हाँ ठीक है, काफ़ी सही है। देखो यहाँ पे कैंडल्स भी काफ़ी है। देखो 7 to 8 कैंडल्स है, 1 2 3 4 7 to 8 कैंडल से ज़्यादा है। और यहाँ पे रिलायंस क्या है 2537 ऐसे कुछ इसका अमाउंट है अभी। यहाँ पे देखें तो ठीक है 1% से ज़्यादा मूव भी है, और शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी है। ब्रेक पे यहाँ पे ट्रेड लिए, और यहाँ पे देखो टारगेट भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, काफ़ी सही सेटअप है ये। और यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी है, ये सबसे मेन बात है। यहाँ पे देखो ये कैंडल्स का अप फॉर्मेशन, शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, जैसे ही कैंडल ब्रेक हुआ यहाँ पे एंट्री हो गई। यहाँ पे देखो टारगेट कितना ज़्यादा मिला है, काफ़ी सही सेटअप था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 सितंबर को 12:15 पे ICICI बैंक में हैंगिंग मैन। भाई हैंगिंग मैन तो अभी हमने बात भी नहीं की, शायद से आप हैमर कैंडल का कह रहे होंगे। तो यहाँ पे ICICI बैंक यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और वहाँ पे हो जाता है 12:15 पे। ठीक है, देखो 12:15 पे आ गए हैं, बट ये आपका प्रेडिक्शन गलत है। वो कैसे मैं बताऊँ। तो यहाँ पे देखो पहले तो मैंने बोला था एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है, मतलब ग्रीन रेड हो रहा है। फिर यहाँ पे ये हैमर कैंडल बन रहा है। अब हैमर कैंडल आप इसे भी कह दोगे, इसे भी कह दोगे, इसे भी कह दोगे, तो ये फॉर्मेशन आपका थोड़ा गलत है। देखो डाउन ट्रेंड होना चाहिए एक। ठीक है, जैसे लगातार 7 to 8 कैंडल्स रेड में होने चाहिए, बीच में 1-2 कैंडल्स ग्रीन बने तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे तो पहले रेड कैंडल है, फिर ग्रीन रेड ऐसा पैटर्न चल के फिर ये बना है। ठीक है, ऊपर तो गया है, बट यहाँ पे फॉर्मेशन ये गलत है, मतलब यहाँ पे ये सेटअप गलत है, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। थर्सडे को 13 जुलाई को रिलायंस में 2:45, 13 जुलाई को रिलायंस में। ठीक है, फिर से रिलायंस का देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे हैमर कैंडल बनाए, बट ये भी फॉर्मेशन गलत है। क्यों। ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, बट मैंने क्या कहा था 7 to 8 कैंडल्स डाउन में होने चाहिए, 1-2 ग्रीन कैंडल हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो ग्रीन कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये सेटअप हमारा नहीं बना है, इसलिए यहाँ पे देखो हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। यहाँ पे कैसे होता। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड लगातार होता, और ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, अगर ये छोटी सी बनी रहती। ठीक है, बट ये ग्रीन कैंडल 2 बनी है, और यहाँ पे ये 2 ग्रीन कैंडल ने पिछली 6 नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 रेड कैंडल को कवर कर लिया। तो यहाँ पे ये हमारा सेटअप फेल हो जाता है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। ठीक है, आपने अच्छा ट्राई किया है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं और कोई ने यहाँ पे मैसेज किया हो तो। निफ्टी 50 में 14 अगस्त को 720। भाई 7:20 का कौन सा टाइम फ्रेम होता है। चलो आप कहना चाहते हो कि 9:20 को 7:20 आपसे टाइप हो गया होगा, देखते हैं आप। मतलब 720 तो मार्केट देखो 9:15 से 3:30 तक तो ओपन रहता है, तो 720 आएगा कहाँ से। नहीं भाई, यहाँ पे तो ना तो मुझे 920 भी दिख रहा है, ना कुछ और है। यहाँ पे तो कुछ सेटअप ही नहीं बन रहा है, और 720 तो टाइम फ्रेम ही गलत है। 720 टाइम ही कहाँ से आया। तो चलिए कोई ना, नेक्स्ट देखते हैं। आपसे लगता है रॉन्ग टाइप हो गया। तो यहाँ पे भाई बता रहे हैं 9/4/2023, 9 अप्रैल 2023 को निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे निफ्टी 50 पे ही हैं, और यहाँ पे चले जाते हैं अप्रैल में। नहीं, यहाँ पे देखो ट्रेडिंग व्यू में अब तो यहाँ पे मांग रहा है, मतलब
कोई भी आपको पेड प्लान परचेस करना पड़ेगा, तभी आप 5000 कैंडल्स बैक यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सेटअप तो मैं देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पेड ट्रेडिंग व्यू का प्लान मैंने परचेज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे दूसरा देखते हैं, कोटक महिंद्रा में 1 सितंबर को 11:25 पे हैमर कैंडल बना है, ठीक है, कोटक महिंद्रा। ओके, काफ़ी सही है, बट यहाँ पे कैंडल हैंगिंग मैन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हैमर कैंडल और शूटिंग स्टार कैंडल की बात की थी, ये अभी तक मैंने बात नहीं की है। ये कैंडल है जो हैंगिंग मैन है, ठीक है, हैमर की तरह है, बट इस कैंडल की मैंने बात नहीं की थी। बट फिर भी यहाँ पे सेम ही कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे देखो 7 to 8 कैंडल से हैंगिंग मैन है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो गया, और यहाँ पे टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो डन हो ही जाता हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक सही सेटअप है, बट यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल नहीं है, वो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाता है निफ्टी 50 में 14:45 पे, निफ्टी 50 में 2:45 पे। भाई डेट तो डालो, 2:45 पे निफ्टी 50 में, देखूँ कहाँ पे, डेट तो आपने डाली ही नहीं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट और देख लेते हैं, 24 अगस्त को 4:45, नहीं 4:45, फिर से 4:45, टाइम फ्रेम ही नहीं होता 4:45 का, 9:15 से लेके 3:30 तक तो टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, निफ्टी 50 में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है 4 सितंबर को 9:20 पे, ठीक है, ये एकदम सही लिखा है, ऐसे लिखना चाहिए था। चलो कोई ना, अभी न्यू हो तो कोई ना, आपको मतलब या तो लिखने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, या फिर आप डेट लिखना भूल जा रहे हो। चलो कोई ना, इस बार अभी जो सेटअप बनेगा वो आप एकदम सही से प्रैक्टिस करना। तो निफ्टी 50 में 4 सितंबर को, अभी रिसेंट की बात है, 4 सितंबर को निफ्टी 50 है 9:20 पे, 9:20 पे, ये क्या, चार सितंबर 9:20 पे। यहाँ पे ना तो शूटिंग स्टार कैंडल है ये, ना ही ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल होती तो भी अब ट्रेंड में नहीं बनती। यहाँ पे पहली बात तो कोई ट्रेंड भी नहीं है, ठीक है। पहला देखो, सबसे पहले काम होता है आपको एक ट्रेंड ढूंढना। आप कैंडल्स को मत ढूंढो कि शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ पे, आप एक ट्रेंड को ढूंढो कि यहाँ पे ट्रेंड है तो अब यहाँ पे कैंडल ढूंढो। पहले आप ट्रेंड ढूंढो, फिर यहाँ पे आप कैंडल ढूंढो, तो आपको वो एकदम सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ कैंडल भी नहीं है, ठीक है। ये कौन सी कैंडल है, यहाँ पे तो स्पिनिंग, ऐसे कुछ स्पिनिंग टॉप वगैरह वो कैंडल है। इन भाई ने एक और लिखा है 2 सितंबर को फ्राइडे को 3:05 पे। देखो इतना पीछे भी आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो डे एंड है, ठीक है, वहाँ पे ट्रेड लेने का मतलब नहीं है। अगर आपको 3 PM के बाद में कुछ शूटिंग स्टार कैंडल दिखे, तो वहाँ पे हैमर कैंडल दिखे, तो वहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्केट एंड होने वाला है, ठीक है। 3 PM के बाद में आपको कोई एंट्री बनानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना तो प्रीमियम बढ़ते हैं और ना ही कुछ बात, ठीक है। तो 30 अगस्त को 9:25 पे, ये ठीक है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। ये शूटिंग स्टार बना है, बट ठीक है, शूटिंग स्टार एकदम परफेक्ट तो नहीं कह सकते, बट लाइक टू शूटिंग स्टार, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कैंडल्स बनी है, शूटिंग स्टार बना है। यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, सेलिंग के लिए एंट्री होती, हम यहाँ पे सेल करते, शॉर्ट सेल करते, और यहाँ पे हमारा टारगेट भी हिट हो जाता, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सेटअप है ये। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल्स के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेटअप हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं बियरिश एंगल्फिंग एंड बुलिश एंगल्फिंग। ये हम दो सेटअप है। ये कैंडल्स पैटर्न आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके देख लेना, कैंडल स्टिक पैटर्न वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है, कि इनके ऊपर हम ट्रेड कैसे लें। तो एकदम परफेक्ट यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स के बिना कुछ नहीं होगा। फिर इनके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करना है। फिर से कमेंट में आके बताना है कि आपको किस सेटअप पर, कौन से स्टॉक पर ये कैंडल स्टिक पैटर्न मिला है, या फिर इंडेक्स पे कैंडल स्टिक पैटर्न मिला है, ठीक है। पहले एकदम आप कंडीशन जान लो कि ये बनता कैसे है और हमें इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है। पहले बात करते हैं बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग कैसे बनता है, देखो पहले मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लो ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ये ग्रीन कैंडल बनाया, देखो एक पैटर्न आपको समझ में आ गया ना, तो बाकी पैटर्न सेम ही है, बस एंट्री और एसएल का आपको थोड़ा ध्यान में रखना होता है। तो सेम ही है, कंडीशन सब सेम ही है। यहाँ पे 7 to 8 कैंडल्स बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितनी कैंडल्स बन गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 to 8 कैंडल्स यहाँ पे बनना चाहिए। फिर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और उस ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल द्वारा पूरा कवर कर लेना चाहिए। वो बन जाता है हमारा बियरिश एंगल्फिंग,
ठीक है, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल द्वारा पूरा कवर कर लेना चाहिए। ये हो जाता है बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे 8 कैंडल्स बननी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी और एक ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेगी। और यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे जो भी इनके बीच में रेड कैंडल बनेगी तो वो रेड कैंडल है जो इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल को कवर नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के भी बता देता हूँ कि यहाँ पे मान लो एक रेड कैंडल बन गई। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, यहाँ पे ग्रीन बनी है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई। इतनी छोटी बननी चाहिए। अगर ये रेड कैंडल इतनी बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रेड कैंडल इतनी लंबी बन गई और इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लिया, ठीक है, मतलब इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा सेटअप फेल है। तो यहाँ पे हमें फिर ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये हमें बात ध्यान में रखना है। देखो, सेटअप बनना है तो एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, नहीं तो हमारा यहाँ पे ऐसे हिट होगा। ठीक है, ये आपको बातें ध्यान में रखनी है जो बता रहा हूँ। तो फिर से एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल है तो रेड कैंडल बननी चाहिए, वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को यहाँ पे क्लोज नहीं करनी चाहिए, मतलब प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है, ये रेड कैंडल है ना, इसके हाई के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल का हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये इसकी विक आई है, ये इसकी विक है, इसकी विक है, इसके हाई के ऊपर किसी भी ग्रीन कैंडल की विक नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो जाती है तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जैसे ये रेड कैंडल है, फिर इसके बाद में और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ऐसे बनती है, मतलब ना तो इसके लो को ब्रेक कर पाती है, ना ही इसके हाई को ब्रेक कर पाती है। जैसे मान लो 2-3 कैंडल बन जाती है, ग्रीन रेड ऐसे बन जाती है। और अगर ये 3 कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाती है, ठीक है, ये बियरिश एंगल्फिंग है, तो यहाँ पे हम सेल के लिए ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट यहाँ पे लेना है। ठीक है, एंट्री पॉइंट मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले कंडीशन जान लो। ये एक रेड कैंडल है, इसके आगे 2-3 ग्रीन, मतलब 2-3 कैंडल्स बनती है रेड ग्रीन। अगर 3 कैंडल्स इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। और इसके लो को ब्रेक होने से पहले अगर ये 3 कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देती है तो भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, समझ लो, ये बातें नोट कर लो, ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सेटअप के लिए। फिर यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है और एग्जिट कहाँ पे लेना है। अगर आप पहले वाले सेटअप को एकदम परफेक्टली समझ गए हो तो ये सेटअप आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आने वाले सेटअप भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब देख लो, मैं बता देता हूँ एंट्री कहाँ पे बनेगी। एंट्री कहाँ पे बनेगी, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसके पीछे वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका लो जैसे ही ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। जैसे ये लो इसका इतना है, अगर ये लो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और पहले की 2-3 ग्रीन कैंडल को कवर कर लेता है तो हमें इसके लो पे एंट्री नहीं लेनी है। फिर हमें यहाँ पे रेड कैंडल के लो के ब्रेक होते ही एंट्री ले लेनी है, अगर इसका यहाँ पे विक लेवल है जो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री देखो, इस ग्रीन कैंडल के लो के ब्रेक होने पर हमें यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रेड कैंडल के हाई। रेड कैंडल है उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस। और एंट्री रहेगी हमारी प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो, हमारी एंट्री रहेगी। ठीक है, ये मैं स्टॉक्स इंडेक्स और दोनों में स्टॉप लॉस और एंट्री हमारी यही रहेगी। ठीक है, अब टाइम फ्रेम बता देता हूँ। स्टॉक में टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये देखना है। ठीक है, मतलब स्टॉक में क्या क्या कंडीशन रहेगी। पहली बात, 7 to 8 कैंडल्स बननी चाहिए, प्लस 1% का अप मूवमेंट रहना चाहिए। 1% यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई 1% है क्या। मान लो एक स्टॉक है 500 रुपीज़ का, उसका 1% क्या हो गया, 5 रुपीज़। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मूवमेंट 5 रुपीज़ का होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इस कैंडल पे, इस पैटर्न पे हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। समझ गए। तो पहला तो होना चाहिए हमारा 7 to 8 कैंडल्स यहाँ पे अप मूवमेंट में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारी होनी चाहिए यहाँ पे 1% का अप मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाता है स्टॉक में। अब बैंक निफ्टी में क्या हो जाता है, 7 to 8 कैंडल्स, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, 7 to 8 कैंडल्स प्लस 120 पॉइंट का अप मूवमेंट, ये बैंक निफ्टी में हो गया। और निफ्टी में क्या हो गया, 7 to 8 कैंडल्स, ये फिक्स है 7 to 8 कैंडल्स 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, प्लस 50 पॉइंट का अप मूवमेंट। ये लिख लेना, स्टॉक में ये कंडीशन है, बैंक निफ्टी में ये कंडीशन है और निफ्टी में ये कंडीशन है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कंडीशन रहनी चाहिए। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे कम से कम 6 कैंडल यहाँ पे अप मूवमेंट में रहनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 6 कैंडल है जो स्टॉक में, कम से कम 6 कैंडल अप मूवमेंट में रहनी चाहिए, प्लस 1% का अप मूव होना चाहिए स्टॉक में। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, 6 कैंडल्स का अप मूवमेंट प्लस 1% का ग्रोथ। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाता है स्टॉक में ये हो गया। और इंडेक्स में क्या होता है, 6 कैंडल्स का अप मूवमेंट प्लस 120 पॉइंट का, यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स बदलेगी। और निफ्टी में क्या हो जाता है, 6 कैंडल का अप मूवमेंट प्लस 50 पॉइंट का। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 7 to 8 कैंडल्स रह जाती है।
और 15 मिनट पे 6 कैंडल, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे या 1 डे टाइम फ्रेम पे आप 4 कैंडल्स को लेके चल सकते हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, और वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे एकदम फ्री है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। ठीक है, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट, ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट बात आ जाती है टारगेट क्या रहेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारे एंट्री है। स्टॉक में बता रहा हूँ कि टारगेट क्या रहेगा। स्टॉक में हमारा टारगेट क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में जो भी गैप है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 5 रुपीज़ का गैप है, 5 पॉइंट का गैप है स्टॉक में, तो हमारा टारगेट रहेगा इसका 1.5x। जैसे 5 रुपीज़ का ये गैप है तो 5 इंटू 1.5x कितना हो गया, 7.5। 7.5 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, स्टॉक में बता रहा हूँ। सेकंड टारगेट क्या रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 2.5। इसके जो भी गैप रहता है उससे 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये कितना आता है, जो भी आता है यहाँ पे आ जाएगा 12.5। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, लगभग 13। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट रह जाता है स्टॉक में। स्टॉक में बताया है मैंने। अब यहाँ पे देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या, मतलब इंडेक्स में क्या टारगेट रहेगा। तो बैंक निफ्टी में क्या टारगेट रहेगा, ये जैसे ही पैटर्न बनता है तो 0.5 जो भी ये अप मूवमेंट है ना, जितना भी ये अप मूवमेंट है, मान लो ये अप मूवमेंट आ गया है 150 पॉइंट का, तो इस अप मूवमेंट का 0.5%। ठीक है, जैसे मतलब इसको 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो 150 इंटू 0.5 यानी कि 75 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 75 पॉइंट का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी अप मूवमेंट आया है उसका 0.5% हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 0.77%। सेकंड टारगेट रहेगा 0.77%, ये हमारा रहेगा सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट रहेगा यहाँ पे 1.22%। ठीक है, वैसे तो सेकंड टारगेट तक ही हमें रखना है, फिर भी थर्ड टारगेट हम देख लेते हैं 1.22%। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई SL क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। देखो स्टॉप लॉस वो होता है, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे हमने एंट्री ली है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा है। स्टॉप लॉस क्यों रखा है, देखो मार्केट आ रहा है, कभी कभी मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है और अचानक से वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, वो हमें पता ही नहीं चलता है, देखो अचानक से ऊपर चला जाता है। स्टॉप लॉस क्या रहता है, स्टॉप लॉस का अर्थ होता है अगर मार्केट इस लेवल तक आए तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए, वो होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट, यहाँ पे SL यहाँ पे रख दिया है और सब कुछ बता दिया है। स्टॉक में एंट्री कैसे लेना है, इंडेक्स में एंट्री कैसे लेना है, वो सब बता दिया है। और यहाँ पे सारी कंडीशन भी बता दी है। एक और कंडीशन जान लो, जैसे ये रेड कैंडल है, अगर ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाती है जो कि ये प्रीवियस 2-3 ग्रीन कैंडल को कवर कर ले, ये कैंडल है जो प्रीवियस 2-3 ग्रीन कैंडल को कवर कर ले, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। ये बात भी आप नोट कर लेना। तो बस ये इतना ही था। ये कैंडलस्टिक पैटर्न की कंडीशन इतनी थी। पहली कंडीशन क्या थी, 7 to 8 कैंडल्स बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमारी ये रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल को पूरा कवर करना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, इस ग्रीन कैंडल की विक है जो प्रीवियस, मतलब इस रेड कैंडल की हायर विक को कोई भी ग्रीन कैंडल की हायर विक क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब ये ग्रीन कैंडल की हायर विक इतनी बड़ी है, मतलब रेड कैंडल से ऊपर जा रही है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, और ये रेड कैंडल अगर प्रीवियस 2-3 ग्रीन कैंडल को कवर कर ले तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, और अगली नेक्स्ट 3 से 4 कैंडल अगर इस रेड कैंडल को कवर नहीं कर पाती है, मतलब इस रेड कैंडल को हाई और लो को ब्रेक, मतलब लो को ब्रेक नहीं कर पाती है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे ये 2-3 कैंडल बनी है, अगर ये इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाती है ये 3 कैंडल्स, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। और लो ब्रेक होने से पहले हाई ब्रेक हो जाता है, फिर लो ब्रेक हो जाता है, तो भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो फिर नेक्स्ट पैटर्न आ जाता है बुलिश एंगल्फिंग। ये तो हो जाता है बियरिश एंगल्फिंग। नेक्स्ट आ जाता है बुलिश एंगल्फिंग, सेम एज बियरिश एंगल्फिंग ये। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग की कंडीशन बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। बुलिश एंगल्फिंग में 7-8 रेड कैंडल्स बनती है डाउनवर्ड में, बीच में 1-2 ग्रीन कैंडल्स आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 1-2 ग्रीन कैंडल आ गई, बट ये ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मतलब प्रीवियस रेड कैंडल को कवर नहीं करना चाहिए, इसके नीचे ही रहना चाहिए, तो हमारा सेटअप बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल आ गई और यहाँ पे फिर से 7 to 8 कैंडल रेड कैंडल बननी चाहिए। तो मान लो ये 7 to 8 रेड कैंडल है और फिर ये एक रेड कैंडल बनी और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जो कि इस रेड कैंडल को पूरा कवर कर दे। इसके हायर विक और लोअर विक, मतलब यहाँ पे अगर विक भी है ना, तो भी ये ग्रीन कैंडल उस विक को बॉडी से कवर करनी चाहिए। ये बात मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे इस रेड कैंडल की इतनी विक है,
तो इसकी विक को भी ये ग्रीन कैंडल कवर करना चाहिए, तो हमारा ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी विक इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है और ये ग्रीन कैंडल है जो इसकी बॉडी को कवर कर रही है, तो ये हमारा सेटअप नहीं बनेगा, वो हमारा पैटर्न भी नहीं बनेगा, वो हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब ये इसकी विक के सहित पूरा कवर करना चाहिए इस ग्रीन कैंडल को। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई 7 to 8 कैंडल्स। स्टॉक में बता रहा हूँ सेम ही है, स्टॉक में पहले स्टॉक में क्या आ जाता है, स्टॉक में आ जाता है 7 to 8 रेड कैंडल डाउनवर्ड मूवमेंट में प्लस 1% का डाउनफॉल। बैंक निफ्टी में क्या हो जाता है 7 to 8 कैंडल्स प्लस यहाँ पे हो जाता है 120 पॉइंट का डाउनफॉल। निफ्टी में क्या हो जाता है 7 to 8 कैंडल्स प्लस 50 पॉइंट का डाउनफॉल। लगभग सेम ही है, बस बियरिश एंगल्फिंग में अपवर्ड मूवमेंट था और बस बुलिश मतलब बियरिश एंगल्फिंग में अपवर्ड मूवमेंट था, बुलिश एंगल्फिंग में डाउनवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, बाकी सब कंडीशन सेम ही है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई 7 to 8 रेड कैंडल्स मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट में होनी चाहिए। मतलब फिर सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है, इस पूरे डाउन ट्रेंड का जो भी लोवेस्ट पॉइंट है ना वो इस ग्रीन कैंडल का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, इसका ये लो है, तो इसके लो के नीचे किसी भी रेड कैंडल या फिर किसी भी कैंडल का लो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन गई तो इस कैंडल का लो इस ग्रीन कैंडल से भी नीचे है, तो यहाँ पे ये हमारा सेटअप फेल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो ये कैंडल इतना अपर प्रेशर बना चुका है, मतलब ये इसको विक को फुलफिल करने के लिए मार्केट और नीचे जा सकता है, तो ये पैटर्न हमारा फेल हो सकता है। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। बस आप अभी इतना ध्यान रखो, किसी भी रेड कैंडल का लो है जो इस ग्रीन कैंडल के लो से नीचे नहीं होना चाहिए, सबसे नीचे लो इस ग्रीन कैंडल का ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है, नेक्स्ट ये बुलिश एंगल्फिंग है, इसके अगर आगे 3 कैंडल्स बनती है, मतलब अगली 3 कैंडल्स अगर इसके ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है, ठीक है, ये कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एंट्री और स्टॉप लॉस बता देता हूँ। ठीक है, इसकी एंट्री होगी इस ग्रीन कैंडल के हाई लेवल के ब्रेक होते ही आपको एंट्री बना लेनी है। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसके एक कैंडल आई और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस ग्रीन कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रह जाएगा। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये ग्रीन कैंडल का हाई है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हमें कॉल साइड के लिए जाना है, मतलब बाइंग के लिए जाना है, और यहाँ पे नीचे का पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मार्केट आएगा तो हमारा ऑटोमेटिक ट्रेड एग्जिट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस से रखेंगे, तो एंट्री पॉइंट ये हो जाता है, स्टॉप लॉस पॉइंट ये हो जाता है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाती है, अगर अगली तीन कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है, अगली 3 कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। और अगली 3 कैंडल अगर इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक ना करके पहले लो को ब्रेक करती है फिर हाई को ब्रेक करती है, मतलब मान लो ये कैंडल है, इसने पहले हाई लो को ब्रेक कर दिया, फिर सेकंड कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया, तो भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, समझ गए। तो बस ये होता है इस कैंडल्स का सेम ही सेटअप है, बियरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग सेम ही है, बस यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी अलग हो जाती है, एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और यहाँ पे डाउनफॉल मतलब ये नीचे बनती है सपोर्ट लेवल पे और वो रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो बस ये इतना ही था, ये 2 पैटर्न के बारे में मैंने बताया है। और इसका टारगेट क्या रहेगा, स्टॉक में हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का जो भी गैप है उसका 1.5x है, ये हमारा पहला टारगेट है, और 2.5x हमारा ये दूसरा टारगेट है। ठीक है, टारगेट यानी जैसे ही मार्केट जैसे 1.5x हो गया, मान लो यहाँ पे 5 रुपये का ये गैप है, 5 × 1.5 यानी 7.5, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है। जैसे ही मार्केट यहाँ से 7.5 रुपीज़ ऊपर आ जाएगा तो वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट क्या रहेगा, जैसे ही 2.5x यानी कि 13 रुपीज़, जैसे ही वो 13 रुपये यहाँ से ऊपर आ जाएगा तो वो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। एक बात ध्यान में रखना, जहां से ये मार्केट गिरना शुरू होता है ना, अगर वहां पे ये पैटर्न बनता है तो वो कहां तक आएगा, जहां से वो गिरना शुरू होता है वहां तक वो पहुंचने की जरूर कोशिश करेगा। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट और टारगेट भी मैंने बता दिया। स्टॉक में 1.5x ये पहला टारगेट हो जाता है, और बैंक निफ्टी में क्या हो जाता है, बैंक निफ्टी में हो जाता है 0.5%। ये डाउनफॉल मान लो 130 पॉइंट का है, तो 130 × 0.5 ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट क्या हो जाएगा 0.77, और तीसरा टारगेट क्या हो जाएगा हमारा 1.22, ये हमारा तीसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये बातें नोट कर लेना, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। तो बस ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आए थे, बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग। अब आपको क्या करना है, फिर से वही बात है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जहाँ पे भी आपको सेटअप मिलता है 9:30 से मतलब 9:15 से लेके 3:30 तक यहाँ पे टाइम फ्रेम रहता है। यहाँ पे 7:20 4:45 ऐसे टाइम फ्रेम होता ही नहीं है, तो आप कमेंट में वैसे टाइम फ्रेम मत लिखना, एक बार फिर से रीड कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी आपसे।
तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है फिर से, यहाँ पे फिर से कमेंट बॉक्स में आके लिखना है कि इस टाइम फ्रेम पे ये सेटअप बन रहा है, ठीक है। तो ये सब तो हो गया। अब स्टॉक सिलेक्शन भी मैंने आपको बताया। तो स्टॉक आपने सेलेक्ट करने की प्रैक्टिस की या फिर नहीं की, वो भी मुझे बताना है यहाँ पे कमेंट में आके। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इनके ऊपर भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना, कहाँ पे ये सेटअप बन रहे हैं फिर से कमेंट में आके बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में चेक करके फिर से आपको बताऊंगा कि सही है या फिर नहीं है। तो बस आज के वीडियो इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पे एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें और डीमेट अकाउंट में ट्रेड कैसे लें, उसके ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करने ला। मिलते हैं अगले वीडियो में।